जय हिंद। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोशिश करी थी कि प्रतिशत को जाने कि प्रतिशत क्या होता है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि प्रतिशत क्या होता है। अब हम प्रतिशत के कुछ और सवाल देखेंगे इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे प्रतिशत को और अच्छी तरीके से। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें 100 से गुणा करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना होगा। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 24 60 का कितने प्रतिशत है। 24 60 का कितने प्रतिशत है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जिस चीज का प्रतिशत पूछा हो, जैसे इसमें पूछा है 60 का, तो जिसका पूछा हो उसको नीचे रखेंगे, 24 को ऊपर रखेंगे और हमने बोला था ना शुरू में 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 काट के 6 चौक 24, तो ये आ गया 40। पीछे लगा देंगे प्रतिशत का निशान, 40%। 24 60 का 40% है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए, अगला सवाल है 24 120 का कितने प्रतिशत है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिसका पूछा हो, जैसे इसमें पूछा है 120 का, तो 120 नीचे रखेंगे, 24 ऊपर और 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 20%। 24 120 का 20% है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि 24 60 का कितने प्रतिशत था, 40%, तो 24 120 का 20% ही होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए, अगले सवाल में कह रहा है 150 ग्राम 3 किलो का कितने प्रतिशत है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें 3 किलो को ग्राम में बदलेंगे, तो 3 किलो होता है 3000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो 3 किलो में 3000 ग्राम हो जाएगी। अब बोल रहा है 150 ग्राम 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो जिसका पूछा जाता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, 3000 नीचे, 150 ऊपर और 100 से गुणा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 5 15, ये आ गया 5%। 150 ग्राम 3 किलो का 5% है। ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। अड़तालीस 300 का कितना प्रतिशत है।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसका पूछा जाता है उसको हमेशा नीचे, 48 ऊपर, और 100 से क्या करते हैं गुणा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 48 घटेगा 16, 0 से 0 कट जाएंगे, तो ये आ गया 16%। तो 48 300 का कितने प्रतिशत है? 16%। देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे प्रतिशत ज्ञात करना, जिसमें 100 से गुणा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगर आपको प्रतिशत सवाल में दे रखा हो तब अब फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए इस तरह के कुछ सवाल देखते हैं। प्रतिशत दिया हो, देखिए जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना था तो हम क्या करते थे 100 से गुणा। अब हमें प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 100 से भाग। जैसे 90 का 30% क्या हुआ? देखिए 90 का मतलब गुणा, और 30, और कल आपको बताया था प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। तो 90 का मतलब गुणा और 30 और प्रतिशत का मतलब हो गया 100 से भाग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 3 27। तो 90 का 30% कितना आएगा? 27। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक 120 का 40% ज्ञात करें। एक 120 का मतलब गुणा, 40% मतलब 40, 100 से भाग। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 12 चौक 48। तो 120 का 40% कितना आएगा? 48। देखिए अगला सवाल है 500 का 80% ज्ञात करें। तो उसको निकालने का वही तरीका है, 500 का मतलब गुणा 80, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 5 40, ये आ जाएगा 400। तो 500 का 80% कितना आएगा? 400। देखिए आगे एक और प्रश्न लेते हैं। 2000 का 12% का 20% क्या होगा? देखिए इसमें 2000 का 12% ज्ञात करवाया है, उसके बाद उसी का 20% क्या होगा ये पूछा है उसने। तो निकालने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा, चाहे वो कितने भी बार प्रतिशत पूछ ले। 2000 का मतलब गुणा, और 12% मतलब 12% मतलब 100 से भाग। दोबारा से गुणा, का मतलब गुणा, 20% मतलब 20, और प्रतिशत मतलब 100 से भाग। अगर एक और प्रतिशत पूछा होता है इसका तो गुणा लगा के उसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 जीरो नीचे है और 4 जीरो ऊपर है, जीरो तो सब जीरो कट जाएंगे। 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 2000 का 12% और उसका 20%। 2000 का 12% का 20% 48 होगा। ठीक है। देखिए अक्सर तो स्टूडेंट बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरे 80% आए एग्जाम में, कोई कहता है मेरे 70% आए। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में उनका जो पूर्णांक है वो 500 है और एक विद्यार्थी कह रहा है कि प्राप्तांक है वो 80% बने हैं पेपर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 500 का 80%, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, 8 पंजे 40। तो उसके 500 में से 400 नंबर आए।